अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स माई वे और द हाईवे। हाउ अबाउट बोथ? लेट मी एक्सप्लेन। इनवेट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आप रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है जिसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स की इनकम का छोटा हिस्सा बन जाता है उनका रिटर्न। ऐसे ही एक ट्रस्ट भारत हाईवेज इनविट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। 2500 करोड़ रुपीस के इशू साइज का ये आईपीओ 2024 में अब तक का बिगेस्ट फंड रेजिंग इवेंट है और इनके पास ग्रीन शू ऑप्शन है। रिटेल ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर भारत हाईवेज इनविट इनिशियली प्लान नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा सेल कर सकते हैं, मतलब आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दिस आईपीओ इंक्रीजेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बिजनेस, ट्रांसफर वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, जीएमपी और भी काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आईपीओ की डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं। अगस्त 2022 में रजिस्टर्ड ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईपीओ के हाईवे पे क्रूज करने के लिए पूरी तरह सेट है। भारत हाईवेज इनविट का आईपीओ 28 फेब वेंसडे से लेकर 1 मार्च फ्राइडे तक सब्सक्रिप्शन के लिए लाइव रहेगा। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 2500 करोड़ रुपीस और उस पूरे अमाउंट को इनविट एक फ्रेश इशू के थ्रू रेज करेगी। इस आईपीओ से रेज किए गए अमाउंट को इनविट एसपीवीज यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लोन रिपेमेंट और प्रीपेमेंट में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। एसपीवीज एक कंपनी के लिए बनाई गई एंटिटी होती हैं जिसको फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ये ना एक टॉय बॉक्स की तरह है, एक बड़ा बॉक्स जिसमें है कार्स, एक्शन फिगर्स, कार्ड्स, लेकिन इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो हम इन्हें छोटे बॉक्सेस में डालते हैं। वैसे ही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो भी ढेर सारे तरीके के होते हैं, जैसे हाईवेज, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस। तो इनविट्स इन बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एसपीवी सेटअप करते हैं। इससे पैसे और मैनेजमेंट का एफर्ट दोनों कम हो जाता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स हैं। के फिनटेक इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। इनविट का ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। चलिए अब भारत हाईवेज इनविट के बिजनेस को इन डेप्थ में समझते हैं। इनविट का स्ट्रक्चर टियर्ड या मल्टी लेवल है। पहला हिस्सा है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक कंपनी है जो इनविट को सेटअप करता है। ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्टीज के थ्रू सही इंफ्रा एसेट्स को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा हिस्सा है एसपीवीज यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इनके थ्रू इनविट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी कि एसपीवीज के थ्रू इन्वेस्ट करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इनविट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो इन्वेस्टर्स के पैसों को इकट्ठा करते हैं। इस पूल्ड मनी से वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट और फाइनेंस करते हैं। आधारशिला इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AIPL कंपनी की स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट मैनेजर है। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के स्टेटस को ट्रैक करते हैं। AIPL की एसोसिएट कंपनी NMHPL रोड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है और इस फील्ड में इनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में उनके 7 हाईवे प्रोजेक्ट्स। ये इसको 7 एसपीवीज यानी कि अगेन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू ऑपरेट करती है। मेन बिजनेस मॉडल है HAM यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। HAM एक तरीका होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने का, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी कॉस्ट और काम को डिवाइड करते हुए। इस मॉडल के अंदर NHAI प्रोजेक्ट के टोटल एक्सपेंडिचर का 40% अमाउंट पे करेगा और यह पेमेंट 10 इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा। बचा हुआ 60% अमाउंट रोड डेवलपर को खुद से फाइनेंस करना होगा। यूजुअली एक डेवलपर 15 से 20% अमाउंट फाइनेंस करता है और बाकी अमाउंट डेट के थ्रू रेज किया जाता है। इतना ही नहीं, 31 जनवरी 2024 तक कंपनी के अंडर अराउंड 497 किलोमीटर्स रोड्स और हाईवेज हैं। ये सेम डिस्टेंस है जिससे आप 17 टाइम्स माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। GRIL जो कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट मैनेजर है,
वो इन 7 SPVs को फुल्ली ओन करता है और IDBI इसका ट्रस्टी है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम है प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। वो किया जाता है थ्रू करेक्टिव मेजर्स। दूसरा, और ट्रस्टीज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। दे मेक श्योर कि प्रोजेक्ट सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। भारत हाईवेज इन्वेट का GRIL के साथ रोफो यानी कि राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर अग्रीमेंट है। इसके तहत इन्वेट के पास कुछ रोड एसेट्स को सबसे पहले अक्वायर करने के राइट्स हैं। इस चार्ट को देखें, इससे आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ज्यादा अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। आइए अब इन्वेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इन रोड एसेट पोर्टफोलियो। कंपनी के पास 7 ऑपरेशनल HAM एसेट्स हैं और इनका 0.5 से 3 साल तक का ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एसेट्स 5 स्टेट्स में लोकेटेड हैं। इससे कंपनी को 2 तरीकों का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ज्योग्राफी के बेसिस पे और रेवेन्यू बेस के बेसिस पे। साइंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस ट्रस्ट को क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग से हाई प्रोविजनल रेटिंग्स मिली हैं, जो कि ट्रस्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। RBI के द्वारा की गई इंटरेस्ट रेट में चेंजेस और डेट में इंक्रीज इन्वेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, और साथ ही इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऊपर जाते हैं तो भी इनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। लेकिन कंपनी का कहना यह है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी लेवल तक हेज्ड है। रेवेन्यू डिपेंडेंसी। इन्वेट ने अपने रिस्क फैक्टर्स में मेंशन किया है कि इनका एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू NHAI से आता है। अगर कोई भी रीजन से ये इनकम डिले हो जाए तो इन्वेट के रेवेन्यू को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। फेलियर टू गेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इन्वेट का रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लोज डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे अगर वो नई इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई ना कर पाए। इस IPO के लिए लिमिटेड डेटा, दोनों पेयर वाइज और मेट्रिक वाइज होने की वजह से हम पेयर वैल्यूएशन को स्किप करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और IPO से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। आइए एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम में हमको ओवर द इयर्स एक गिरावट देखने को मिल रही है। ये फिगर 2170 से कम होकर 1600 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 1537 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ। बात करें रीस्टेटेड प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की, तो ये 149 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि कम होकर 62 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ, और फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में 527 करोड़ के आंकड़े को टच कर गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। कंपनी का ROE है 61.7%, एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.26, इंडस्ट्री का PE है 11.4 पे, कंपनी का डेट टू इक्विटी है 4.1, ROCE की बात करें तो ये 20%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.92, 2 ईयर सेल्स CAGR है -15.84% और 2 ईयर पैट CAGR है 88.07%। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये 9.09% पे है। करंट रेशियो है 3.32 का। कंपनी के IPO डिटेल्स की बात करते हैं। ये IPO ओपन हो रहा है 28 Feb 2024 को और ये क्लोज हो रहा है 1 मार्च 2024 को। इसकी लिस्टिंग डेट है 6 मार्च 2024। इस IPO का प्राइस बैंड है 98 से 100 रुपीज का और लॉट साइज है 150 शेयर्स का। इशू साइज है IPO का 2500 करोड़ रुपीज का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। तो आपके इस IPO में इन्वेस्ट करने को लेकर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और IPO में इन्वेस्ट करने से पहले अपना इन डेप्थ रिसर्च जरूर करें। आपके रिसर्च के लिए हमने भारत हाईवेज इन्वेट के RHP का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ IPO रिव्यूज आपको मिलते रहें, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.